इस वीडियो में बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा की युति अन्य ग्रहों के साथ, अर्थात चंद्रमा अलग अलग प्लैनेट्स के साथ क्या रिजल्ट देगा, उसका उन ग्रहों का चंद्रमा के रिजल्ट्स के ऊपर क्या असर होगा और चंद्रमा उन ग्रहों पर अपना क्या रिजल्ट डालेगा। तो पहले बात करते हैं चंद्रमा एंड मंगल, चंद्रमा और मंगल, मून एंड मार्स। अब देखिए चंद्रमा किस चीज का कारक है। चंद्रमा माइंड का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है, चंद्रमा मदर इन लॉ, आपकी बड़ी बहन। नाड़ी शास्त्र के अनुसार इन सब चीजों का कारक है। चंद्रमा बढ़ता घटता रहता है, इसलिए चंद्रमा आप कह लीजिए जो चंद्रमा की अनस्टेबिलिटी का एक कारक है, डिसेप्शन, धोखे का एक कारक है। अब देखिए अगर चंद्रमा नेगेटिव है तो ये सब अवगुण जातक में होंगे। चंद्रमा पॉजिटिव स्टेबिलिटी ऑफ माइंड कब आएगी? स्टेबिलिटी ऑफ माइंड आएगी जब चंद्रमा अच्छे ग्रहों के साथ, अर्थात यदि चंद्रमा सूर्य के साथ है तो उसकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं चंद्रमा और मंगल की। देखिए ब्रदर इज ऑफ चेंजिंग नेचर, ये क्यों, शास्त्र क्यों कहते हैं? देखिए मंगल जो है वो छोटे भाई का कारक है और चंद्रमा क्या है, बढ़ता घटता रहता है, अर्थात अनस्टेबल है। तो जो भाई का नेचर होगा वो बदलता रहेगा, चेंजिंग नेचर। सो शास्त्र ये कहते हैं यदि चंद्रमा और मंगल साथ है तो भाई का नेचर चेंजिंग नेचर होगा, अर्थात कभी अच्छा कभी बुरा। ब्रदर कुड स्टे अवे इन फार अवे प्लेस, प्रोबेबली इन फॉरेन कंट्री। अब चंद्रमा देखिए, चंद्रमा फॉरेन ट्रैवल का भी कारक है, चंद्रमा यात्रा का, विदेश यात्रा का कारक है। इसलिए मार्स, मंगल अर्थात भाई का चंद्रमा के साथ होना, मतलब मार्स का कारक भाई, मून का कारक यात्रा। तो ब्रदर कुड स्टे इन अ फार अवे प्लेस, या भाई फॉरेन विदेश यात्रा में जाया करेगा अक्सर। नेटिव इज मैन्युपुलेटिव, डिसऑनेस्ट, अनफेथफुल, फूलहार्डी, ओवरसेक्स्ड, कैन इवन हार्म अ गर्ल। अब इसको गौर से समझिए, जातक जो है मैन्युपुलेटिव क्यों होगा? देखिए मार्स क्या है, मंगल जो है भाई के अलावा जातक के शरीर का भी कारक है, देह का कारक है। क्यों? देखिए काल पुरुष कुंडली में जो फर्स्ट राशि, फर्स्ट हाउस पड़ता है, उसमें उसका स्वामी मंगल है। मेष राशि, उसका स्वामी मंगल, एरीज का स्वामी मार्स। सो हम क्या कह सकते हैं कि बॉडी, देह का कारक मंगल। अब देखिए मंगल के साथ जुड़ा मून जो कि बढ़ता घटता रहता है, अर्थात मैन्युपुलेटिव, चेंजिंग इन नेचर, जिस पे भरोसा ना किया जा सके, डिसऑनेस्ट। सो द नेटिव विल बी मैन्युपुलेटिव, डिसऑनेस्ट, अनफेथफुल। अब फूलहार्डी क्यों कहा? फूलहार्डी वो आदमी होता है जो कि बिना सोचे समझे काम करता है। चंद्रमा भावुक, इमोशन है, और मार्स क्या है? मार्स एक विगर है, मतलब अर्थात एक एडवेंचरस नेचर है। वो जो बिना सोचे समझे, अर्थात तत्पर, उत्सुकता में काम करना, बिना सोचे समझे इमोशनल होके काम करना। ओवरसेक्स्ड, अब देखिए मंगल आपका विगर, वाइटैलिटी भी है, और उसके साथ चंद्रमा बढ़ता घटता, मतलब नेगेटिविटी आ गई। तो मून एंड मार्स जो है ये एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन बन सकता है यदि जातक अपनी आप पे कंट्रोल नहीं करता। तो देन द नेटिव इज ओवरसेक्स्ड एंड नॉट ओनली इट, ही कैन इवन हार्म द गर्ल, अर्थात ये रेप का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है यदि इस कॉम्बिनेशन, मून एंड मार्स का कॉम्बिनेशन जुपिटर के साथ 7वें स्थान से हो, देन इट्स अ रिस्की कॉम्बिनेशन।
हस्बैंड फिकल माइंडेड अनफेथफुल, ऐसा क्यों कह रहे हैं शास्त्र? देखिए हस्बैंड, भृगु शास्त्र में जो हस्बैंड है वो फीमेल कुंडली में मंगल से है, तो मतलब मंगल, मंगल हस्बैंड, सो मार्स इज डिनोटिंग हस्बैंड, सो हस्बैंड इज फिकल माइंडेड अनफेथफुल। मून क्यों? चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा बढ़ता घटता रहता है, अनफेथफुल है, फिकल माइंडेड, सो द हस्बैंड बिकम्स फिकल माइंडेड अनफेथफुल। idiotic and irritating behavior, why we say idiotic? क्योंकि मंगल एक एडवेंचरस, मतलब एक नया एक जोश दे देता है, और साथ में इमोशन, इमोशन के साथ अगर इमोशनल आदमी हो और साथ में जोशीला भी हो तो वो एक इडियोटिक और इरिटेटिंग बिहेवियर हो जाएगा। हाईली सेल्फिश, सस्पिशियस, चीटिंग क्वालिटीज, ये देखिए मून जो है उसमें चीटिंग क्वालिटीज होती हैं, और मंगल जब उसके साथ जुड़ता है तो ये इस तरह के गुण जातक में आ जाते हैं। फुलिशली एडवेंचरस, मंगल एडवेंचर है, मून क्या है? भावना, भावना में बहने वाला, मतलब जो कि स्टेबल नहीं है, तो फुलिशली एडवेंचरस, इमोशन के साथ एडवेंचर जुड़ गया तो फुलिशली एडवेंचरस। इफ कॉम्बिनेशन इज इन डिप्लीशन और एफ्लिक्टेड, मेंटल रिटार्डेड ब्रदर। अब देखिए अगर मून का लिंक कुंडली में अपने दुश्मन ग्रहों के साथ, जो उसके चंद्रमा के साथ दुश्मनी करते हैं, जैसे वीनस हो गया, राहु के साथ हो और वो मंगल के साथ है, तो अर्थात मंगल भाई का कारक है, भाई का माइंड एफ्लिक्टेड हो गया, अर्थात खराब हो गया, मेंटली रिटार्डेड। ओवरसेक्स्ड मेल फीमेल, मून एंड मार्स कॉम्बिनेशन, मार्स क्या है? आपकी वाइटैलिटी, विगर, और मून क्या है? आपका मन। तो टू मच आदमी सेक्स के बारे में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सोचता है। हस्बैंड कुड एलोप इन सम केसेस, अब देखिए मंगल मून के साथ है, मून चीटिंग है, तो मंगल क्या है? मंगल हस्बैंड, मून चीटिंग, सो द हस्बैंड कैन एलोप, हस्बैंड चीटिंग करेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। नेटिव फूल हार्डी, वर्किंग विदाउट थिंकिंग, अब देखिए मंगल क्या है? जोश, एडवेंचर, और मून क्या है? इमोशन, तो बिना सोचे समझे कार्य करना। पोजेसिंग एग्रीकल्चर लैंड हाउस, अब देखिए एग्रीकल्चर लैंड हाउस शास्त्र क्यों कह रहे हैं? वाई डू द बुक से कि मून एंड मार्स इंडिकेट कि जातक के पास एग्रीकल्चर लैंड होगा? देखिए मंगल क्या है? जमीन, और मून क्या है? पानी, वो जमीन जिसमें पानी हो, अर्थात एग्रीकल्चर का लैंड, अर्थात वो भूमि जिसमें उपज होती है, या जिसमें कह लीजिए फार्मिंग होती है या एग्रीकल्चर होता है। प्रोफेशन इन्वॉल्विंग एग्रीकल्चर, वाटर, मशीनरी, नेवी, देखिए वाटर क्या है? एग्रीकल्चर अभी बात करी हमने, वाटर, व्हाट इज वाटर? मून इज वाटर, और सो व्हाट इज मशीनरी? मंगल मशीनरी को भी रिप्रेजेंट करता है, जितनी बड़ी बड़ी मशीनरी है वो मंगल है। नेवी क्या है? पानी का जहाज क्या है? मंगल से जहाज हो गया मंगल, और पानी में चलता है मून, सो प्रोफेशन इन्वॉल्विंग एग्रीकल्चर, वाटर, मशीनरी, नेवी। मदर ऑफ द नेटिव, स्कीमिंग, मैन्युपुलेटिव, देखिए मून रिप्रेजेंट करता है माँ को, मंगल के साथ वो माँ में मंगल की जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं, मैन्युपुलेशन, ये सब, स्कीमिंग, ये सब आ जाती है। चंद्रमा बृहस्पति के साथ मून एंड जुपिटर, ये कॉम्बिनेशन जातक को क्या गुण प्रदान करता है? देखिए जुपिटर इज अ वेरी पॉजिटिव प्लैनेट, चंद्रमा का जुपिटर के साथ होना, जुपिटर रिप्रेजेंट करता है जीव को भी, और चंद्रमा मतलब माँ, मतलब जीव को माँ की सपोर्ट, अर्थात चंद्रमा जीव को हमेशा ही लोगों से भी सपोर्ट प्राप्त होगी, तो तरक्की, जीव की तरक्की। अब देखिए जिस भी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होगा वो जातक इजीली नोटिसेबल होगा, अर्थात दूसरों से अलग दिखेगा, ही विल स्टैंड आउट, अर्थात उसमें एक विशेष गुण होंगे, ये पॉजिटिव है,
पॉजिटिव गुण है, गुड अपीयरेंस, बात करने का सलीका, वो सब होंगे। लिविंग इन अ प्लेस अदर देन दैट ऑफ बर्थ। अब देखिए चंद्रमा ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, विदेश यात्रा का भी कारक है। तो और जुपिटर जीव का कारक है, अर्थात जब चंद्रमा जीव के जुपिटर के साथ हो, अर्थात जातक अपने जन्म स्थान से दूर पे अपना जीवन व्यतीत करेगा। बर्थ प्लेस नियर वाटर, अर्थात जब जातक का जन्म हुआ तो वो जहां जन्म हुआ वो जगह पानी के किसी स्तोत्र के पास थी। क्यों? क्योंकि जुपिटर जीव है और चंद्रमा क्या है, मून क्या है, पानी का स्तोत्र। तो अर्थात जातक का जन्म पानी के स्तोत्र के पास, बर्थ प्लेस नियर वाटर, मूवमेंट ट्रैवल, ऐसा जीव हमेशा ट्रैवलिंग करता है, अधिक ट्रैवलिंग करता है, बिकॉज जुपिटर जीव, मून ट्रैवल। सो ऐसा क्योंकि मून जो है वो ट्रैवलिंग का भी कारक है, सो जीव अधिकतर ट्रैवल करता है। इट डिनोट्स दैट द नेटिव विल हैव लॉट ऑफ ट्रैवल इन लाइफ। मदर इज फिलंथ्रोपिस्ट, अर्थात माता जो होगी जातक की वो दान पुण्य बहुत अधिक करेगी। क्यों? देखिए मून अब जो है, चंद्रमा जो है वो एक पॉजिटिव प्लैनेट, जुपिटर गुरु थे, बृहस्पति गुरु, अर्थात माँ में जो गुण होंगे वो धार्मिक होगी माँ, और दयालु होगी, लोगों की सेवा करेगी। विन ओवर एनिमीज, जातक हमेशा अपने दुश्मनों पर विजय पाएगा। क्यों? देखिए जिस जिस भी जीव को माँ का सपोर्ट हो तो वो हर प्रकार के उसको प्रकृति उसकी मदद करती है, इसलिए वो हमेशा अपने दुश्मनों पे जीत पाएगा। डिसेप्टिव, अब डिसेप्टिव का मतलब देखिए यहाँ पे धोखा भी हो सकता है, वो जो पूरी बातें ना पता है, क्योंकि जो चंद्रमा की क्वालिटी है वो जातक में आ गई। और चंद्रमा किस चीज को डिनोट करता है? डिसेप्शन, अर्थात धोखा, हल्का सा माइंड का बेवर होना। तो इसलिए कभी कभी जातक डिसेप्टिव भी होगा। फ्यू मैनेजेबल लॉसेस, कभी कभी अगर नुकसान होगा भी तो भरपाई हो जाएगी। क्लोज टू मदर, चंद्र मून डिनोट्स मदर, माँ, जुपिटर जातक, तो जातक और माँ हमेशा जो संबंध होगा, जो रिश्ता होगा वो बड़ा ही अच्छा रहेगा, आपस में उनमें डिस्प्यूट नहीं होगा। मतलब जातक का अपने माँ के प्रति आदर भाव हमेशा रहेगा। एवरी टाइम जुपिटर ट्रांजिट्स ओवर मून ड्यूरिंग प्रोग्रेशन, चेंज ऑफ प्लेस। देखिए जो जब भी ट्रांजिटिंग जुपिटर का लिंक जब नेटल मून से बनता है, इट इंडिकेट्स चेंज ऑफ प्लेस। So that is what is there, and it will be beneficial because this is Jupiter और मून जो है आपस में फ्रेंडली इनका रिलेशन है। चंद्रमा और शनि, मून एंड सैटर्न, ये नेटिव के लिए किस प्रकार से उसकी लाइफ को इफेक्ट करेंगे बात करते हैं। देखिए चंद्रमा है पानी, शनि लोहा। अब लोहे के अंदर पानी होगा तो जंग लगेगा ही, अर्थात ये एक नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर द नेटिव। जातक के लिए एक जिसे कहें ना अच्छी स्थिति नहीं, खासकर ये प्रॉब्लमेटिक तब होता है जब दोनों में से एक, या तो मून डिप्लीशन में हो, उन राशियों में हो ये कॉम्बिनेशन जहां मून डिप्लीशन अर्थात नीच का हो जाए, या शनि नीच का हो जाए, तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है नेटिव के लिए। बट ओवरऑल देखते हैं स्पिरिचुअल इन लेटर ईयर्स। देखिए शनि जो है वैराग का भी कारक है, तो और मून क्या है? माइंड। तो स्पिरिचुअलिटी इन लेटर ईयर्स, लेकिन बचपन जो होगा, जो मून जो है वो बचपन का कारक है, उसमें प्रॉब्लम, क्योंकि दुश्मन है, मून एंड शनि का आपस में दुश्मनी का रिलेशनशिप। तो बचपन जो होगा नेटिव का वो कष्ट में होगा, कष्ट से भरा हुआ।
गुड फॉर रिसर्च, देखिए मून माइंड, शनि क्या है, शनि रिसर्च का कारक है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट, इट हैज लॉट ऑफ परसिवियरेंस, धीरे धीरे धीरे, तो दीज एट्रीब्यूट्स आर वेरी गुड फॉर रिसर्च। तो शनि जहाँ पे भी है, कर्म का कारक तो है ही, रिसर्च का भी कारक है, और यदि मून साथ में है अर्थात जातक का माइंड रिसर्च में बहुत अधिक लगेगा। एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग भी वही हो गया, मतलब टू एक्सप्लोर द अननोन अर्थात नई चीज़ों की खोज। वॉन्डरिंग टेंडेंसी, अब देखिए दोनों एनिमिकल हैं, और मून की जो नेगेटिव क्वालिटी है और शनि की भी नेगेटिव क्वालिटी, शनि सुस्त प्लैनेट है और मून भी वॉन्डरिंग अर्थात इधर उधर डोलना, फोकस लूज कर देना। और देखिए जब शनि कर्म का भी कारक है, और जब कर्म में सटीकता नहीं आएगी, अब कर्म जो है अपने दुश्मन के साथ है, तो कर्म में सटीकता नहीं है अर्थात फोकस नहीं है, तो वॉन्डरिंग टेम्परामेंट। एफ्लिक्टेड माइंड, देखिए मून अपने दुश्मन शनि के साथ है, तो मून क्या है, माइंड का कारक है, तो माइंड एफ्लिक्ट होगा अर्थात माइंड कमजोर हो जाएगा। जॉब इन डिफरेंट प्लेसेस अदर देन बर्थ, अब देखिए शनि कर्म जॉब, और देखिए जॉब इन डिफरेंट प्लेस अदर देन बर्थ, शनि कर्म का कारक, जॉब का कारक, और मून ट्रैवल का, तो मतलब जॉब इन अ प्लेस जो अपने जन्म स्थान से दूर हो। ओवरसीज ट्रैवल पॉसिबल, जॉब, शनि जॉब, वर्क प्लेस, कर्म का स्थान, और मून फॉरेन, फॉरेन लैंड, फॉरेन ट्रैवल को डिनोट करता है, तो अर्थात ओवरसीज ट्रैवल फॉर जॉब। सिक मदर, मून जो है, चंद्रमा जो है माँ का कारक है, और अब देखिए चंद्रमा बैठा है दुश्मन के साथ, तो माँ की तबीयत खराब होना। सफरिंग फ्रॉम कोल्ड डिजीजेस लाइक एस्थमा, इट इज जस्ट लाइक दैट सिंपल, एक दोनों दूसरे प्लेनेट एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो दोनों के कारक तत्व कमजोर हो जाएंगे, तो अस्थमा की बीमारी। मेंटल हैरेस्ड वरीड, अर्थात ये मून से रिलेटेड है क्लियरली, तो मून एफ्लिक्टेड हो जाएगा, मून कमजोर हो जाएगा, चंद्रमा कमजोर, माइंड कमजोर, अर्थात मेंटल प्रॉब्लम। लॉस ऑफ जॉब, देखिए शनि क्या है, जॉब है, और चंद्रमा क्या है, उसका दुश्मन, तो लॉस ऑफ जॉब को भी इंडिकेट करता है। डिजीज रिडन इफ एफ्लिक्टेड, अब देखिए शनि तो वैसे प्रॉब्लम का भी कारक है, और यदि ये मून एंड सैटर्न को कोई दुश्मन ग्रह देख रहा है या मेलेफिक प्लैनेट देख रहा है, तो जातक की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम जातक को होगी। देखिए जब भी दो दुश्मन प्लैनेटों की युति होगी, दो ग्रह जिनकी आपस में नहीं बनती, एनिमिकल रिलेशनशिप, दुश्मनी, यदि उनकी युति है या लिंक है या दृष्टि के माध्यम से लिंक है या त्रिकोण के माध्यम से लिंक है, तो वो एक दूसरे के कारक तत्व को कमजोर या खराब करते हैं। अब देखिए इस केस में शनि कर्म का कारक है, तो चंद्रमा अगर साथ में बैठा है, तो कर्म स्थान में जातक को बहुत प्रॉब्लम आएगी, हैरेसमेंट हो सकती है, लॉस ऑफ जॉब हो सकता है। सिमिलरली अब चंद्रमा जातक के मन का कारक है, तो शनि उसे ढीठ बना देगा, जातक को स्टबन बना देगा, अड़ियल बना देगा। उसी तरह चंद्रमा शनि के कारक को खराब करेगा, अर्थात जातक को वर्क प्लेस पे बैड रेपुटेशन, इल फेम का सामना करना पड़ सकता है, और जातक में वॉन्डरिंग टेंडेंसी अर्थात काम में फोकस ना होना। अब देखिए शनि क्या है, कर्म है, अब जब तक आदमी या जातक कर्म में फोकस्ड होके काम नहीं करेगा, तो अचीवमेंट बहुत मुश्किल है। चंद्रमा शनि का दुश्मन, तो वो फोकस को हटाएगा, काम के फोकस में हटाएगा, और इसीलिए जातक में वॉन्डरिंग टेंडेंसी अर्थात एक काम को लग के ना करना, किसी भी कार्य को पूर्णता की तरफ टुवर्ड्स कंप्लीशन ना ले जा पाना, ये ये सिम्टम्स हैं। डेफिनेटली अब देखिए चंद्रमा जो है मन का कारक है, माइंड का कारक है, तो
अब दुश्मन प्लैनेट शनि साथ है तो मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस होना हो जाएगा जातक को, जातक फेस करेगा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस। डेफिनेटली जब मेंटल स्ट्रेस होगा तो हार्डशिप्स भी होंगी, डिफिकल्टीज भी होंगी, तो जातक को लंबी और मुश्किल स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए अब क्या कहते हैं, जातक डील कर सकता है केमिकल्स, फूड, हर्बल मेडिसिन। देखिए जो लिक्विड आइटम है वो चंद्रमा की कारक आइटम है, और शनि क्या है, कर्म का कारक। तो अर्थात कर्म किस चीज में, केमिकल्स, लिक्विड आइटम्स में, फूड्स में, हर्बल मेडिसिन में। अचानक नुकसान हो जाना, बिकॉज दो दुश्मन ग्रह हैं और कर्म के कारक शनि दुश्मन के साथ बैठे हैं, तो अचानक सडन लॉस। माता से जो संबंध होंगे वो खटास भरे हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है और कंफर्टेबल पोजीशन में चंद्रमा नहीं है, अर्थात नॉट क्लोज टू मदर। ये स्टेप मदर को भी ये युति डिनोट करती है जो चंद्रमा और शनि की है। सिस्टर्स इन ट्रबल, डॉटर सफर्स। अब देखिए ये क्यों लिखते हैं शास्त्र, चंद्रमा जो है घर की औरतों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो घर की औरतों को प्रॉब्लम, बिकॉज मून घर की औरतें, दुश्मन ग्रह शनि के साथ, तो घर की औरतों को प्रॉब्लम। एलोपमेंट विद अ लो क्लास पर्सन। अब देखिए एलोपमेंट क्या है, ये चंद्रमा का गुण है, चीटिंग चंद्रमा का गुण है। अब एक शारीरिक संबंध छोटे क्लास के साथ, अर्थात शनि डिनोट करता है वर्किंग क्लास को, तो गलत संबंध लो क्लास मतलब वर्किंग क्लास के साथ। इल हेल्थ, अब देखिए शनि क्या है, शनि के कारक तत्वों की भी कमी होगी, चंद्रमा के कारक तत्वों की भी कमी, आपस में लड़ रहे हैं, तो चंद्रमा के द्वारा जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे माइंड की प्रॉब्लम, ये सब जातक को फेस करनी पड़ेंगी। अब शनि के माध्यम से जैसे अस्थमा है, पैरालिटिक अटैक है, ये सब जातक को ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी रिगार्डिंग हेल्थ। चंद्रमा और शुक्र, मून एंड वीनस, ये क्या सिग्निफाई करता है, देखिए दोनों ही फीमेल प्लैनेट्स हैं, तो देखिए इनकी आपस में, चंद्रमा और शुक्र दोनों की आपस में बनती भी नहीं है, बट वीनस डिनोट करता है, शुक्र डिनोट करता है जातक को जो आराम, सुख, सुविधा, वेल्थ, और मून चंद्रमा डिनोट करता है कैश फ्लो। तो दोनों ही एक मायने में वेल्थ को डिनोट करते हैं, एक लिक्विड और एक सुख, सुविधा, आराम। और चंद्रमा भी देखिए काल पुरुष कुंडली में चौथे भाव का स्वामी है, किंतु दोनों चंद्रमा और शुक्र की आपस में बनती नहीं। और चंद्रमा शुक्र दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नाड़ी शास्त्र के अनुसार चंद्रमा और शुक्र घर की औरतों को डिनोट करते हैं। अब उनमें आपस में लड़ाई, मतलब सफरिंग ऑफ वुमेन इन द फैमिली। जब दो ग्रह आपस में होंगे और जिनकी नहीं बनेगी, तो उन दोनों के कारक तत्व खराब हो जाएंगे, अर्थात घर की औरतों को प्रॉब्लम। इल फेम थ्रू एसोसिएशन विद मोर देन वन वुमेन इन लाइफ इफ लिंक्ड टू जुपिटर एंड सैटर्न। इसको समझते हैं। देखिए जुपिटर क्या है, जीव, खुद जातक। शनि क्या है, उसका कर्म, यहाँ उसकी कर्म भूमि जहाँ पे है, अगर उसका लिंक वहाँ पे दो औरतों से हो जाता है, मून एंड वीनस, ना मून और वीनस से हो जाता है, अर्थात जातक के जीवन में एक से अधिक स्त्रियों से संबंध, तो एक से अधिक, तो एक सही होगा और एक गलत होगा, तो इस तरह ऑलवेज जब गलत संबंध होंगे तो जातक को इल फेम अर्थात बदनामी का सामना करना पड़ेगा। सिमिलरली मून एंड वीनस का क्या मतलब है, अब देखिए मून क्या है, माता, माता के साथ एक और औरत, अर्थात पिता के एक और औरत के साथ संबंध पॉसिबल है। ब्लेमिश, ट्रबल टू द मदर, ब्लेमिशेस वाइफ ऑल्सो।
मतलब अर्थात क्या है, अब देखिए मून और वीनस आपस में नहीं बनती। मून क्या है, माता। वीनस क्या है, मतलब धब्बा, माँ के कैरेक्टर पे धब्बा लग जाना। ये वाइफ के लिए भी पॉसिबल है, बिकॉज वाइफ क्या है, वीनस, और मून आपस में नहीं बनती। मतलब वो ग्रह जो वीनस के कारक तत्व को खराब करेगा, अर्थात वाइफ पे धब्बा लगना। सिमिलरली केमिकल्स, स्वीट ड्रिंक्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब देखिए मून किसको डिनोट करता है, एग्रीकल्चर, पानी को। वीनस स्वीट ड्रिंक्स, केमिकल्स को। तो अर्थात जातक का लिंक, अगर जुपिटर सैटर्न का लिंक इस तरह बनता है तो जातक केमिकल, स्वीट ड्रिंक्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में डील कर सकता है। प्लेजर लविंग, ऑब्वियसली वीनस है ही प्लेजर लविंग, और साथ में जब चंद्रमा जुड़ेगा तो अर्थात अनस्टेबिलिटी जुड़ गई, घटता बढ़ता है चंद्रमा। वेवरिंग माइंड, फिकल माइंडेड हो गया। तो इसका मतलब क्या है, एक से अधिक प्लेजर लविंग, अधिक औरतों से संबंध। मून नेक्स्ट टू वीनस इंडिकेट्स प्रोजेनी ऑफ द लवर। अब देखिए ये भी इंडिकेट करता है कि जो औलाद है वो मे बी आउटसाइड मैरिज संबंध से हो। अब देखिए मून क्या रिप्रेजेंट करता है, वीनस रिप्रेजेंट करता है घर की, जातक की वाइफ को, और मून रिप्रेजेंट करता है उसकी बहन को। तो अर्थात जातक के संबंध अपनी वाइफ की बहन के साथ। वीनस रिप्रेजेंट्स वाइफ एंड मून वाइफ सिस्टर एंड प्रोबेबल एसोसिएशन विद देम। अर्थात जातक का जो संबंध है अपनी वाइफ की सिस्टर के साथ भी पॉसिबल है। देखिए अब मून वीनस दो स्त्री ग्रह हैं, फीमेल प्लैनेट्स हैं, तो एक जो औरत है घर की उसको लवर ऑफ आर्ट होगी, और दूसरी मेंटली डिस्टर्ब हो सकती है। ओवर सेक्स्ड इसलिए कहा बिकॉज वीनस इज सेक्स, और मून क्या है, बढ़ता घटता रहता है, डिसेप्शन है, मतलब फिकल माइंडेड है। तो जातक जो है ओवर सेक्स्ड होगा, टू मच सोचेगा शारीरिक संबंध के बारे में। इफ वेल प्लेस्ड पोजेशन ऑफ गुड व्हीकल्स एंड पैलेशियल हाउस। देखिए दोनों ही ग्रह धन से संबंध रखते हैं। वीनस वेल्थ से, ऐशो आराम, बढ़िया घर, बढ़िया वाहन, और चंद्रमा लिक्विड मनी, कैश मनी। तो अगर ये कुंडली में वेल प्लेस्ड हैं, इनके ऊपर मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि नहीं है, अच्छे घरों में दोनों की युति है, तो पोजेशन ऑफ गुड व्हीकल्स एंड पैलेशियल हाउस, नेटिव के पास एक अच्छा घर और वाहन, अच्छे वाहन होंगे। ये भी डिनोट करता है कि जातक के घर में अधिक औरतें होंगी, बहनें, बेटियां अधिक होंगी। अगर जातक की एक से अधिक बेटी है तो एक बेटी तो बहुत वेल ऑफ होगी, और दूसरी थोड़ी थोड़ी उसको सफर करना पड़ेगा। दैट डिपेंड्स कि प्लैनेटरी इफेक्ट किस प्रकार की है। मून एंड मरकरी, चंद्रमा और बुध। देखिए चंद्रमा माइंड का कारक है, बुध बुद्धि, नॉलेज का कारक। बोथ आर रिलेटेड टू माइंड एंड नॉलेज, बट आपस में दोनों की नहीं बनती। मून एंड मरकरी दे शेयर अ एनिमिकल रिलेशनशिप विद ईच अदर। चलिए डिटेल में बात करते हैं। लॉस ऑफ लैंड, क्यों शास्त्र कहते हैं कि जब मून और मरकरी इकट्ठे होते हैं, युति होती है, तो जातक को लॉस ऑफ लैंड की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। व्हाई वी से दैट, देखिए बुध जो है वो हरी जमीन अर्थात एग्रीकल्चर लैंड या व्यवसायिक जमीन, व्यवसाय बिजनेस, जहाँ बिजनेस करते हैं उस जमीन या उस एरिया का कारक भी है। So obviously Mercury with the inimical has a inimical relationship with Moon, तो अर्थात लॉस ऑफ लैंड। अब देखिए चौथा भाव जो काल पुरुष कुंडली में है उसका कारक भी चंद्रमा है। सो यू कैन से इट इज लॉस ऑफ लैंड।
सुसाइडल टेंडेंसीज, देखिए दोनों आपस में बनती नहीं, बोथ रिलेट टू द स्टेट ऑफ माइंड। एक सबकॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड को डिनोट करता है या सिग्निफाई करता है। सो इट इज व्हेन बोथ ऑफ देम आर टुगेदर दे हैव अ एनिमिकल रिलेशनशिप एंड सो सुसाइडल टेंडेंसीज, मतलब माइंड का काम सही नहीं करना, गलत दिशा में सोचना, कच्चा मन, fertile creative mind. Now why we say creative mind? Because ऐसे जातक जिनका मून और मरकरी होता है, नॉलेज फ्लोज, अर्थात वो एक जो मरकरी है वो नॉलेज का कारक है, तो आसानी से नॉलेज या ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं। सो दे हैव अ फर्टाइल एंड अ वेरी क्रिएटिव माइंड। अब फर्दर क्या कहते हैं शास्त्र कि नेटिव मे नॉट मैरी द वुमन ही लव्स ड्यू टू डिजर्टिंग। अब मून क्या है? चंचल। मरकरी क्या है? ड्यूलिटी, अर्थात एक से अधिक, दो। मून क्या है? वॉन्डरिंग नेचर। तो इसी वजह से जिस भी महिला से वो प्यार मोहब्बत करेगा जातक, में भी उससे शादी ना करें। एजुकेशनल अचीवमेंट विद लेस एफर्ट, ये हमने पहले ही बात करी कि बोथ रिलेट टू नॉलेज। अब देखिए मून जो है वो चौथे भाव का स्वामी। चौथा भाव क्या है? बेसिकली इट इज प्राइमरी एजुकेशन, और मरकरी इज नॉलेज। सो नॉलेज कम्स टू दीज नेटिव्स वेरी इजीली, अर्थात जातक को ज्ञान प्राप्त करने में अधिक दिक्कत नहीं होगी। हाईली इंटेलिजेंट, बहुत ही शार्प होते हैं ये। अब देखिए लिखते हैं फर्दर शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्रों में क्या उदाहरण है, क्या कहते हैं? मदर गेट्स चीटेड। व्हाई डू वी से मदर गेट्स? देखिए चंद्रमा जो है, मून इज मदर, और मरकरी क्या है? ड्यूलिटी। तो अर्थात मदर को चीटिंग का, अर्थात मदर के साथ न्याय नहीं होगा, उनको चीटिंग का सामना घर पे करना पड़ेगा। ब्लेमिशेस टू द मदर, ब्लेमिशेस का अर्थ हो गया दाग लगना। अब देखिए माँ, मून माँ है, मदर है, और मरकरी क्या है? ड्यूलिटी। तो मतलब अगर मदर में ड्यूलिटी है, स्थिरता नहीं है, तो ऑब्वियसली दाग लगने की प्रोबेबिलिटी अधिक हो गई। सीक्रेट्स बिटवीन जुपिटर एंड वीनस, अब देखिए ये दोनों मून और मरकरी रिलेट टू वॉन्डरिंग नेचर, ड्यूलिटी, एंड इफ बिटवीन जुपिटर क्या है? जातक खुद, जीव, और वीनस क्या है? उसका बेटर हाफ कह लीजिए, वाइफ, और उन दोनों के बीच में मून और मरकरी होंगे, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सीक्रेट्स, वो बातें जो वो शेयर नहीं करना चाहेंगे। नेटिव कुड बी चीटेड बाय एन अनड्यू फेवर टू द सिबलिंग। अब देखिए मून मदर है, मरकरी छोटे भाई बंधु भी हैं, तो माँ का साथ छोटे भाई बंधुओं के साथ, घर में छोटे भाई छोटी बहन के साथ अधिक, तो इस तरह माँ जो है छोटे बच्चों को, छोटे जातक के भाई बहनों को ज़्यादा सपोर्ट करेगी। सो नेटिव के साथ अन्याय। एजुकेशन ओवरसीज, अब देखिए मरकरी क्या है? एजुकेशन, और मून क्या है? ट्रैवल, ओवरसीज ट्रैवल। सो एजुकेशन ओवरसीज। मदर फेवर्स अ सिबलिंग, ये हमने बात करी ली कि मतलब मरकरी क्या है? जातक के भाई बहन, और मून का साथ होना अर्थात मदर उनको फेवर करे। लॉसेस टू अंकल, देखिए बुध जो है आपके मदर साइड के रिलेटिव्स को रेफर करता है, मतलब डिनोट भी करता है या सिग्निफाई करता है। जो बुध है वो आपके मामा का कारक है। सो मून एनिमिकल प्लैनेट, मरकरी और मून आपस में बनती नहीं, सो एनिमिकल प्लैनेट्स आता है, तो इसलिए लॉसेस टू अंकल। चलिए एक और युति की बात करते हैं, चंद्रमा और राहु। इससे पहले कि आगे युति के रिजल्ट्स की बात करें, पहले समझते हैं राहु क्या है। देखिए धोखा, चीटिंग, ये राहु है। वास्टनेस, बड़ा, स्पेस, अननोन, ये राहु है। फॉरेन कल्चर, ये राहु है। टू नो द अननोन, जिज्ञासा, क्या है? अनकन्वेंशनल, जो चीज़ें अभी तक नहीं हुई, टू नो दैट अननोन, वो राहु है।
अब देखिए राहु धोखा ही नहीं, इल्यूजन भी है। आप एक मेक बिलीफ वर्ल्ड में आ जाते हैं। फॉरेन कल्चर भी है, बड़ा, बहुत बड़ा, ये भी राहु डिनोट करता है। चलिए अब आगे। सिमिलरली इस कंजंक्शन के बारे में जब हम बात करेंगे तो राहु क्या है? टू नो द अननोन, सो मून एंड राहु, टू नो मतलब मंत्र, तंत्र मंत्र ये जानना, सो दैट इज तंत्र सिद्धि। यू कैन से मून एंड राहु, बिकॉज मून आपका माइंड, माइंड मूव्स टुवर्ड्स द तंत्र सिद्धि, दैट इज इट। अब देखिए स्टार्टिंग ऑफ ए माउथ इज राहु, स्टार्टिंग ऑफ अ थिंग। जैसे किसी की नौकरी छूटती है, नौकरी बदलता है, तो ऑब्वियसली सैटर्न का जो लिंक है वो राहु से बनता है, तो इट इंडिकेट्स इट इज द स्टार्ट ऑफ अ थिंग। राहु बिगिनिंग है, केतु एंड है, सो यू कैन से राहु इज माउथ। एंड देन एफ्लिक्टेड माइंड क्यों कहते हैं? एफ्लिक्टेड माइंड क्या है? देखिए मून एंड राहु बहुत ज़्यादा एनिमिकल रिलेशनशिप है। सो मून क्या है? माइंड। तो राहु ने मून मून को अर्थात मन को, माइंड को खराब कर दिया। अब देखिए लड़ाई झगड़ा भी राहु है, इसलिए आर्मी पुलिस, दैट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ राहु। मून विद राहु, पॉजिटिव साइड। हायर पोजीशन इन लेटर लाइफ, देखिए राहु जो है वास्टनेस है। अगर राहु एफ्लिक्टेड नहीं है, अच्छी पोजीशन में है, तो इट विल गिव यू ग्रेट गेन्स ऑल्सो। ब्लेमिश, सीक्रेट अफेयर्स, देखिए राहु क्या है? राहु सबसे ज़्यादा चीटिंग, नेगेटिविटी को डिनोट भी करता है। तो इसलिए मन जब आपका नेगेटिव होगा तो आप पे दाग, अनेक प्रकार के इल्ज़ाम लगेंगे। सो दैट इज़ राहु। सीक्रेट अफेयर्स, चोरी छुपे, बेसिकली राहु तो दानव थे ना, तो चोरी छुपे जो भी आप काम करते हैं वो राहु है। तो मन जो है छुपा के काम कराएगा, मतलब यू विल डू नेगेटिव थिंग्स। आदमी सीक्रेटली कौन सा काम करता है जो गलत है, तो इसलिए सीक्रेट अफेयर्स। एलोपमेंट अर्थात जो जायज़ नहीं है वो संबंध। इल फेम फ्रॉम द ऑपोजिट सेक्स, दैट इज मतलब जब आप एक गलत संबंध रखेंगे तो बदनामी होने के चांस बढ़ जाते हैं। फॉरेन, फॉरेन रेजिडेंस, राहु क्या है? फॉरेन, एक वो जगह जिसके बारे में, वो कल्चर जिसके बारे में जातक नहीं जानता, तो इट इज़ फॉरेन रेजिडेंस। बिकॉज चंद्रमा भी ट्रैवल का कारक है। फॉरेन ट्रैवल, इसेंट्रिक, पागलपन राहु है। अब देखिए राहु पागलपन है, वो माइंड को एफ्लिक्ट करता है, इसलिए एसेंट्रिसिटी। इट इज़ राहु जहाँ पे प्रोमिनेंट है अर्थात माइंड के साथ है, तो यू विल डू अनकन्वेंशनल थिंग्स जो नॉर्मल लोग नहीं करते। आप वो रिसर्च करोगे जो लोग सोचना भी नहीं चाहते जिसके बारे में। टू नो द अननोन और द फाइनल बैरियर, आप स्पेस के बारे में सोचोगे, वास्टनेस के बारे में सोचोगे। लॉस ऑफ मेंटल बैलेंस, देखिए राहु नेगेटिव है, इट इज़ एनिमिकल टू मून, सो लॉस ऑफ मेंटल बैलेंस, माइंड का हिल जाना, पागलपन। नॉट इन ट्यून विद टाइम एंड पीपल, देखिए इट इज़ अनकन्वेंशनल, राहु इज़ अनकन्वेंशनल। तो उस जातक का जो राहु मून के साथ है, मतलब माइंड जो है, जो नॉर्मल लोग सोचते हैं उनसे अलग सोचेगा। इंटरेस्टेड इन ऑकल्ट साइंस, मंत्रास, तंत्रास, ऑब्वियसली माइंड उस तरफ जाता है कि आप तंत्र मंत्र का ज्ञान लेना चाहेंगे। गुड फॉर रिसर्च, ऑब्वियसली जब व्हेन यू वांट टू, व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च इज टू नो द अननोन, आपकी जिज्ञासा, तो इससे जिज्ञासा बढ़ जाती है, बट इट इज काइंड ऑफ मैडनेस। ब्लड प्रेशर, अब देखिए मून क्या है? लिक्विड फ्लो। अब ब्लड का जो फ्लो है वो एक पर्टिकुलर लिमिट में होना चाहिए, और राहु क्या है? बढ़ाना। सो इट इज ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। देखिए चंद्रमा माँ को डिनोट करता है और राहु प्रॉब्लम है, तो और राहु का लिंक अगर जुपिटर से हो जाए तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि जातक को कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। सिमिलरली
अब जिस कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति है, अर्थात मदर को हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा. शी मे डाई एज अ विडो, मदर अंडरगोज अबॉर्शन. एंड अब देखिए, डॉटर ऑल्सो विडो क्यों कहते हैं? क्योंकि मून जो है फीमेल फोक्स को, आपके जो जातक के घर में औरतें हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है, उसकी बेटी को भी रिप्रेजेंट करता है. सो राहु साथ में, तो मे बी शी बिकम्स अ विडो एट अ अर्ली एज. लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज. चंद्रमा क्या है? आपका मन. मन स्थिर है, मन राइट डायरेक्शन में है, तो you will definitely get support of people and hence opportunities. But मन अगर एक नेगेटिव प्लैनेट के साथ है, राहु से बिल्कुल नहीं बनती है, सो लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज. हिडन नॉलेज. ऑफ कोर्स हिडन नॉलेज राहु क्या है? सब कुछ जो छुपा हुआ है, जो जागृत नहीं है, जो अनकन्वेंशनल है, तो जो उस प्रकार की जो हिडन नॉलेज है, और जातक का मन, जो जातक का माइंड है, वो हिडन नॉलेज की तरफ भागेगा. मदर सफर्स फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, ये हमने बात कर ही ली. मून माँ का कारक है. माँ अगर एक दुश्मन प्लैनेट के साथ बैठी है, अर्थात मून बैठा है राहु के साथ, तो वो मून को तंग करेगा, परेशान करेगा. और राहु तो हर प्रकार की परेशानी. सो यू कैन से चंद्रमा माँ को परेशानी, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस थ्रू आउट लाइफ. मून एंड केतु. चंद्रमा और केतु. देखिए, थोड़ी सी केतु के कारक तत्वों की बात करते हैं. केतु क्या है? केतु स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म केतु है, अर्थात मटीरियलिस्टिक जीवन का जातक के लिए अंत होना और अध्यात्म के प्रति की तरफ बढ़ना, अर्थात मोक्ष की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना. तो देखिए, थोड़ी सी बात करते हैं. शनि क्या है? शनि आपका कर्म है. जब शनि केतु से मिलता है तो कर्म का, अर्थात जातक अध्यात्म की तरफ बढ़ता है. तो अब जब देखिए मून केतु के साथ होगा, चंद्रमा केतु, तो मतलब जातक का जो माइंड है वो अध्यात्म की तरफ जाएगा, मटीरियलिस्टिक चीजों से दूर. अर्थात ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड, द नेटिव विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन मटीरियलिस्टिक आइटम्स. और आज के संसार में मटीरियलिज्म इज कंसिडर्ड द ओनली एसेट. चलिए बात करते हैं मून एंड केतु. टेल. इट इज, केतु डिनोट करता है अंत, टेल रूट्स को. तो इट इज टेल, ड्रग, मंत्रास, केमिकल्स, वाटरी प्लेसेस. सो मंत्र ज्ञान जो है वो केतु है. तो मन जो है वो मंत्र ज्ञान की तरह. सफरिंग ऑफ मदर. देखिए, केतु जो है अंत है, मोक्ष है. तो इसलिए मदर, इफ केतु इज देयर विद मून, ये इंडिकेट करता है कि माँ हमेशा ही तकलीफ में रहेगी, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है. मदर में डाई अर्ली, जातक के जन्म के बाद. इट्स अ क्लियर इंडिकेशन. मून एंड केतु. केतु इज अंत, राहु शुरुआत है किसी चीज की, केतु अंत है. कुड हैव स्टेप मदर, अर्थात चंद्रमा और केतु का रिलेशन कोई बहुत बढ़िया नहीं है, एनिमिकल है. तो जातक की जो माँ हो वो या तो उसकी मृत्यु हो जाए या उसकी स्टेप मदर हो, अर्थात उसे माँ का सुख कम मिलेगा. पिलग्रिमेज. केतु देखिए अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, तो जातक का मन पिलग्रिमेज अर्थात धार्मिक स्थानों में जाने का मन करेगा. और इट डिनोट्स शॉर्ट ट्रैवल. जब धार्मिक स्थान आजू बाजू होंगे जातक के घर के आसपास, तो इट डिनोट्स शॉर्ट ट्रैवल ऑल्सो. नाउ प्रीस्ट, बॉन्डरर, एस्ट्रोलॉजी. देखिए, प्रीस्ट अध्यात्म की तरफ मन है, तो आदमी वैदिक ज्ञान, उसको वेदों का ज्ञान होगा, लीगल नॉलेज होगी, तो वो इस तरह इन कामों में जातक की अधिक रुचि होगी. देखिए, अब वॉन्डरर क्यों कहा? वॉन्डरर इसलिए कि देखिए हम मटेरियल एस्पेक्ट से लेते हैं कि पैसा गेन करने के लिए आदमी को फोकस्ड होना पड़ता है, तभी पैसा आएगा. और जातक का मन
पैसा क्रिएट करने में नहीं लगेगा, क्योंकि मून केतु, माइंड इज टुवर्ड्स केतु, केतु इज अध्यात्म, सो माइंड वॉन्डर करेगा, अर्थात फोकस्ड माइंड नहीं होगा। देन फर्दर वी टॉक अबाउट वेदास, हमने बात करी, वैदिक नॉलेज, टीचिंग, लीगल नॉलेज है केतु, सो माइंड जो है लीगल नॉलेज की तरफ, वेदों की तरफ अधिक खिंचावट होगी, जातक के उस तरफ उसका रुझान होगा, अर्थात वो वेदों को पढ़ना चाहेगा, लीगल नॉलेज ग्रहण करना चाहेगा। स्टेबल एंड अनवेवरिंग माइंड, अब देखिए एंड इवॉल्व माइंड, व्हाई डू वी कॉल दैट? अंत क्या है जीवन का? मोक्ष प्राप्ति अंत है। वी अल्टीमेटली ऑल ह्यूमंस हैव टू लीव मटेरियल थिंग्स, सो जिसका चंद्रमा और केतु इकट्ठे होते हैं उसका माइंड इवॉल्व होता है, ही इज ऑन द राइट ट्रैक, बट लोगों की दृष्टि से, मटेरियल दृष्टि से वो ठीक नहीं है, बट एक्चुअली इट्स अ इवॉल्व स्टेट ऑफ माइंड, unwavering mind, metaphysical, towards moksha prapti, towards adhyatam, study of subjects which are hidden for a long time. Obviously, केतु क्या है? केतु अध्यात्म, केतु spirituality. Now these subjects are not in open domain. You have to go within yourself to explore what is spirituality. What is true spirituality? True spirituality is realizing yourself and henceforth realizing God. आप क्या हैं? आपका अस्तित्व क्या है? तो फर्दर जब आप ये रियलाइज करते हैं आप क्या हैं, तो आप अपने परम, अपने क्रिएटर से मिलते हैं। मदर वेरी जनरस, अब देखिए केतु अध्यात्म है और चंद्रमा माँ है, तो माँ बहुत ही आध्यात्मिक होगी, अर्थात बहुत ही जनरस भी होगी। ऑब्वियसली केतु इज रिवीलिंग द सीक्रेट्स, एंड सो मन जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुका होगा, टू नो द अननोन।